राइनोप्लास्टी सर्जरी एक मेजर सर्जरी है, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर करी जाती है और शायद इस वजह से सारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है या बहुत एंजाइटी होती है रिगार्डिंग राइनोप्लास्टी प्रोसीजर। मेरा नाम डॉक्टर राजश्री गुप्ता है एंड टुडे आई एम गोइंग टू एड्रेस सम बेसिक क्वेश्चंस दैट एवरी पेशेंट आस्क्स बिफोर राइनोप्लास्टी सर्जरी। राइनोप्लास्टी एक ऐसी सर्जरी है जिसको दो रीज़न से किया जाता है। पहली और मोस्ट कॉमन पर्टिकुलरली इंडियन सेटिंग में रीज़न जिस वजह से राइनोप्लास्टी या नोज जॉब सर्जरी कराई जा रही है वो है फंक्शनल राइनोप्लास्टी। इसका मतलब ये है कि जो नेजल सेप्टम है, दैट इज जब हम दोनों तरफ की नॉस्ट्रल्स देखते हैं, इनके बीच में एक पतली सी हड्डी फील होती है विच इज़ कॉल्ड द नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम या तो चोट की वजह से या कई लोगों में विदाउट एनी रीज़न बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ओनली ये जो होती है टेढ़ी होती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की नाक जो है वो टेढ़ी दिखती है। दीज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम अ डेविएटेड नेजल सेप्टम। डेविएटेड नेजल सेप्टम होने की वजह से एक तरफ की सांस का रास्ता जो होता है वो नैरो रहता है और दूसरी तरफ का सांस का रास्ता जो है वो थोड़ा वाइड रहता है। इस वजह से एसिमेट्री होती है, दोनों तरफ के नाक में इक्वल स्पीड से हवा नहीं जाती है और जिस वजह से जो वाइडर नॉस्ट्रिल है इवन उसमें भी बार बार जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द इंफीरियर टर्बिनेट। इसीलिए डेविएटेड नेजल सेप्टम के पेशेंट्स जो होते हैं उनको जनरली सांस में प्रॉब्लम रहती है, उनको एलर्जी ज़्यादा होती हैं, उनको ज़ुकाम ज़्यादा होता है और वो बार बार ही उनकी नाक बंद रहती है। बार बार उन्हें ऐसा लगता है कि उनको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ रहे हैं। ये इस वजह से नहीं है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो है, वो इस वजह से है क्योंकि उनके नाक का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो अलाउ नहीं कर रहा उनको अच्छे से ब्रीथ करने के लिए और उसमें बार बार इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो डेविएटेड नेजल सेप्टम के जो पेशेंट्स होते हैं उनके दो कंपोनेंट्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा नहीं है सिर्फ कि अंदर से नाक का रास्ता बंद है, बिकॉज जो अगर किसी भी स्ट्रक्चर को हम देखें तो एक सेंट्रल उसका फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर बाकी 3D उसका शेप मेंटेन होता है। तो इन केस ऑफ डीएनएस चूंकि सेप्टम ही टेढ़ी है इसलिए पूरा नाक भी टेढ़ा नजर आता है और ये पेशेंट्स को इसलिए हमें कॉस्मेटिक करेक्शन की भी ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पेशेंट इज पीपल हु हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम। सेकेंड कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको अपने नाक का आकार या शेप पसंद नहीं आता या फिर उनकी नाक जो है वो ऐसी रहती है कि नोटिसेबली दे आर बुलीड एवर सिंस चाइल्डहुड। उनको लोग बार बार आकर टोक रहे होते हैं कि तुम्हारी नाक ऐसी दिखती है, ठीक नहीं दिखती है। या फिर कई लोगों में तो ऐसा भी होता है कि खुद ही वो मिरर में जब देखते हैं तो उनको नोटिस होता है कि उनकी नाक जो है उसका शेप कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एस्थेटिक राइनोप्लास्टी या कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी के भी काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, बट इंडिया में अभी इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्या कहेंगे, अवेयरनेस नहीं है। इसलिए मेजॉरिटी हमारी प्रैक्टिस में जो पेशेंट आ रहे हैं दे आर पीपल सफरिंग फ्रॉम डेविएटेड नेजल सेप्टम। सो राइनोप्लास्टी बहुत ज़रूरी है उन लोगों में जिनको सांस लेने में ही प्रॉब्लम है। आप इमेजिन करिए कि अगर आपको सांस अच्छी नहीं आ रही, इसका मतलब आपको नींद अच्छी नहीं आ रही, उस वजह से रिकरेंट हेडेक्स हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। So when you choose to get a rhinoplasty, you have to understand you are not doing it because you want to look better. Many people are doing it because they want to live better. They want to improve their quality of life.